प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 का जो इकाई 13 है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समानुपात, यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, इसके अब एक्सरसाइज 13.1 व 13.2 हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आज उसी क्रम में इसका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी हमारा जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विविध अभ्यास 13, इसका पहला सवाल है, यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, कितना ग्राम है? 40 ग्राम है। तो ऐसे ही कागज़ की कितनी शीटों का भार 2 होल 3/4 kg होगा? अब 2 होल 3/4 kg है, इसको हम संयुक्त भिन्न है उसको बदल लेंगे विषम भिन्न में। 4 दूनी 8 3 11/4 kg। अब 1 किलोग्राम में, अब इसको हम किलोग्राम में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 ग्राम था, उसको मैंने किलोग्राम में कर लिया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 40 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 और 4/100 यानी इसमें लग जाएगा 2 अंकों के बाद 0.040 kg। तो अब 0.040 kg द्रव्यमान है कितनी सीटों का? 12 सीटों का। तो 11/4 kg द्रव्यमान है, तो कितनी सीटों का होगा? मान लो x का होगा। अनुलोम संबंध है, यहाँ भार कम है तो नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, यहाँ भार अधिक हो गया नंबर ऑफ सीट्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। अनुलोम संबंध है, यानी दोनों के तीर की दिशा नीचे की ओर को ही होगी। x/12 बराबर 11/4/0.040। तो x बराबर 11 गुणे 12, 11/4 में 0.040 भाग कर रहा है, तो ये 4 में नीचे गुणा करेगा, 4 गुणे 0.040। अब 0.040 है, 0.3 अंक के बाद है, इसको हम हटाएंगे तो 12 में 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 0 0 कट गया, 4 3 12 300, 4 से करेंगे, 4 7 28, 4 5 20 75, 11 5 55, 77 5 82, 75 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 5 55, 11 77 5 82, 825 सीट, यानी 825 सीट का जो भार होगा वो 2 से ही 3/4 किग्रा हो जाएगा। अब इसी क्रम में इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिवार के 4.5 यूनिट राशन कार्ड पर 36 किलो गेहूँ मिलता है। अब 3.5 यूनिट का राशन कार्ड है, यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है। जैसे आजकल जो खाद्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत सरकार 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल ये 1 यूनिट पे दे रही है। तो इसी क्रम में जैसे यहाँ पर 4.5 यूनिट है तो राशन मिलता है 36 किलो, और 3 से 1/2 का मतलब 3.5 यूनिट है। यूनिट कम हो गया तो अनाज भी तो कम मिलेगा भाई। 4.5 यूनिट है तो उसको मिलता है 36 किलो, और 3.5 यूनिट कम हुआ यूनिट तो गेहूँ भी कम मिलेगा। कम तुलाने के लिए बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, अनुलोम संबंध है, दोनों का तीर का दिशा एक और को ही होगा। तो इसको हम हल कर लेंगे। x/36 बराबर 3.5/4.5। अब इसको हल कर लेंगे। हमारा x बराबर 36 गुणे 3.5 और बटे 4.5, पॉइंट हट गया, 5 9 45,
और 5 सत्ते 35 और 9 चौक 36 यानी 28 किलो। 4 सत्ते 28, ये हमारा 3.5 यूनिट पे 28 किलो गेहूँ मिल जाएगा। अब हम इसका 28 किलो गेहूँ इस प्रकार से यहाँ पे सरल करके मैंने दिखाया है। 3.5 यूनिट पे उसको 28 kg गेहूँ मिलेगा। 5 9 45, अब इसको मैं करके दिखा चुका हूँ। 5 9 45, 5 7 35, 9 चौक 36, 7 चौक 28 kg। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। 300 छात्र हैं, उनके लिए जो राशन है वो 15 दिनों का पर्याप्त है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? 300 छात्र हैं तो राशन सामग्री उपलब्ध है, 15 डेज के लिए रिक्वायर्ड है, 300 स्टूडेंट्स। अब 200 छात्र जो है वो छुट्टी हो गई कॉलेज में तो अपने अपने घर चले गए, वो तो 100 छात्र बचे और उपलब्ध राशन उतना ही है, उसमें तो कोई कमी आई नहीं है। तो 100 छात्र उस राशन को अधिक दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अब अधिक तो लाना है, छोटी संख्या अनुपात बड़ी संख्या, फिर छोटे से बड़े की ओर। x/15 बराबर 300/100। अब 2 जीरो, 100 के 2 जीरो, 300 के 2 जीरो से कट जाएंगे, 15 या 45, यानी जो भोजन सामग्री है उन 100 छात्रों के लिए 45 डेज यानी 45 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब इसमें ये सवाल एक दूसरे प्रकार का है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है, इसका आप लोग अभ्यास ठीक से कर लेंगे। अब इसमें 2 कुशल श्रमिक माने हेड, वो अच्छे मिस्त्री हैं या अच्छे लेबरर्स हैं, और 3 श्रमिक थोड़ा कम अच्छे हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, चाहे हम कुशल श्रमिक के श्रमिक बना लें या श्रमिक के कुशल श्रमिक बना लें, ये हमारी मर्जी है। जैसे मैंने कुशल श्रमिक के श्रमिक बनाए, 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक या लिखा हुआ है या 3 श्रमिक एक काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी 2 कुशल श्रमिक चाहे हम लगा दें तो 20 डेज में पूरा कर देंगे उसको, और 3 श्रमिक लगा दें तो 20 डेज में पूरा कर देंगे। यानी चूँकि 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 श्रमिक के, तो 1 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 श्रमिक के, यानी ऐकिक नियम है ना। तो 6 कुशल श्रमिक 3/2 गुणे 6, अब 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी 6 कुशल श्रमिक बराबर होगा 9 श्रमिक के। 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 श्रमिक के हो गया। आगे कह रहा है सवाल, 6 कुशल श्रमिक और 1 श्रमिक। अब 6 कुशल श्रमिक के हमारे श्रमिक कितने बने? 9 बनेंगे, और 1 श्रमिक हमारा पहले से है, तो श्रमिक हो गए 10। अब यहाँ लिख लेंगे श्रमिक और दिन। 3 श्रमिक हैं तो 20 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। अब 10 श्रमिक हो गए, श्रमिक बढ़ गए, स्वाभाविक है उस काम को पूरा करने में दिन कम लगेंगे। कम तो लाने के लिए बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या। अब इसको हम x/20 बराबर 3/10, तो x बराबर 3 गुणे 20, 20 3 में गुणा करेगा बटे 10, कट गया 0 0, 3 6 दिन लगेंगे। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। 3 मजदूर किसी मकान की सफ़ेदी 20 डेज में कर सकते हैं, और सफ़ेदी हमें 6 दिनों में ही करवानी है। सफ़ेदी कितने दिनों में करानी है? 6 दिनों में करवानी है। तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या बताइए। 20 डेज में सफ़ेदी करवानी है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेबरर्स
3। अब 6 डेज में करवानी है तो नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्वाभाविक है, यानी उत्तर अधिक लाना है। अधिक उत्तर लाने के लिए छोटी संख्या अनुपात बड़ी संख्या है, छोटे से बड़े की ओर, इधर का तीर हमेशा नीचे की ओर। x बड़े 3 बराबर 20/6, x बराबर 20 गुणे 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 दाम 20, 10 मजदूर। यानी अगर हमको काम 6 दिन में पूरा करवाना है तो 10 मजदूर लगाने पड़ेंगे, यानी हमको 7 मजदूर और बढ़ाने पड़ेंगे यदि काम को हमें 6 डेज में ही कंप्लीट कराना है। इस प्रकार से विविध अभ्यास 13 हमारी कंप्लीट होती है। यदि अब हम इसका कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। और हमारा जो ये वीडियो है इसको शेयर करना और लाइक करना कभी मत भूलें। थैंक यू बच्चों।